सब तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ BCBS के प्रश्न उत्तर। जो भी कोई मेरा भाई CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर रहा है और वो चाहता है कि उसको अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा IIBF का, जिसमें कि आप सिलेक्ट करेंगे BCBF और वो आपका एग्ज़ाम होगा। उसकी एक डेट डिसाइड होगी 1 महीने के अंदर और आपको वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो कोई भी आप मेरे भाई जिसको CSC सेंटर लेना है उसको जो है इस पेपर के एग्जामिनेशन के थ्रू देना होगा। तो मैं यहाँ पर लेके आऊँ 30 ऐसे सवाल जो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे और आपको पास करा के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल 1 है, नंबर 1 है, DDU GKY का अर्थ क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, प्रोजेक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये जो है ग्रामीण के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको जो है नई टेक्निक सिखाने के लिए ये योजना की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको ऑप्शन आएगा फर्स्ट वन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, क्योंकि ये कौशल्य से जुड़ा है ए। तो दूसरा आपको सवाल है, ऋण की स्वीकृति न होने की स्थिति में बैंक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र क्या उपलब्ध है? क्या ऑप्शन है? अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आपने लोन अप्लाई किया और बिना कारण के जो है वो किसी बैंक अधिकारी ने आपका लोन जो है वो अप्रूव नहीं किया, इस मामले में जो ऑप्शन आपको नीचे दिए गए, लेकिन देखिए, पहला कि बैंक पर अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। आप बैंक को उसके जो अगले हेड ऑफिस है उसको आप कर सकते हैं रिपोर्ट, कंप्लेंट, या फिर जो नोडल ऑफिसर होते हैं बैंकों में बैठे, हर एरिया में नोडल ऑफिसर होते हैं, और या फिर प्रधानमंत्री जो ये योजना है इसके तहत मिशन में जुड़े ऑफिसर हैं उनको आप टोल फ्री नंबर पर सीधा शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर उपयुक्त ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप जो है सी को आप टैग करेंगे, क्योंकि आप दोनों तरीके से अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। अगला सवाल है 3, उत्तर पूर्व राज्यों में पंजीकृत एक NBFC होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ, जो कि क्या है, जो कैश, जो इस तरह की जो डिपॉजिट वगैरह जो है वो इस तरह के जो एक लिमिट तक करते हैं। ये एक माइक्रो फाइनेंस तरह के बैंक होते हैं, जैसे कि स्मॉल उत्कर्ष फाइनेंस, AU बैंक, इस तरह के हैं, जो इनके स्टार्टिंग जो अमाउंट है कितने से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़। तो 2 करोड़ इनकी जो है वो रखी गई है सीमित, कि 2 करोड़ की राशि से आप जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगला है 4 नंबर, NPA आपने बहुत सुना होगा। NPA होता क्या है? NPA ये एक तरह का जो पैसा है बैंक का जो डूब जाता है, या फिर इसको जो है वो खुशी खुशी जो है छोड़ देते हैं। मतलब गरीबों को तो निचोड़ लेते हैं, अगर किसी का 10 रुपये भी या 1000 रुपये बचा होगा तो अच्छे से उससे पैसे लिए जाएंगे। बट ये अमीर लोगों की बात हो रही है, जैसे अंबानी, अडानी या फिर माल्या जैसे बंदे। मान लो अभी जैसे केस हुआ, सुभाष चंद्रा ने जो है 250 करोड़ का जो है लोन लिया था बैंक से, तो उसे बैंक ने बोला कि हाँ तुम जो है 100 करोड़ दे दो और हम तुम्हारा बाकी का लोन जो माफ़ कर देंगे। तो जो 150 करोड़ है, 250 में से जो 150 करोड़ उनको वापस नहीं आएगा वो NPA हो जाएगा, यानी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है। उसमें जो है मूवमेंट नहीं रहेगी, वो पैसा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसको हम NPA बोलते हैं। तो NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर नॉट परफॉर्मिंग एसेट, नेट परफॉर्मिंग एसेट, या नेट लाभ के खिलाफ। तो इसका ऑप्शन होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बी, ऑप्शन होगा बी। भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक के गठन के ऑप्शन में आपका आएगा सी, 1 जुलाई 1955 को। अगर आपका SHG ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये ग्रुप है, फाइनेंशियल ग्रुप है, जो है एक कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो आपस में लेन देन कर सकते हैं, फाइनेंशियली लोगों को लेन देन करा सकते हैं। मेंबर्स होते हैं 10-12 मेंबर्स मिलकर जो एक ग्रुप बनाते हैं, इसको SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो उनको जो है क्या जरूरी नहीं है इनमें से रखना, कौन सा रजिस्टर जो नहीं रखना जरूरी नहीं है? मिनट बुक, बचत पेंशन रजिस्टर, आगंतुक बुक, या सदस्यों की पासबुक। इसमें से आएगा सी, आगंतुक बुक, मतलब विजिटर बुक का जो रिकॉर्ड है ना वो जरूरी नहीं है ये रखें। 7 नंबर पे चलते हैं, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू हुई? लोकपाल जो ये योजनाएं हैं, जो अभी लोकपाल बिल जो है अभी भी रिसेंटली भी पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है जून 1995, 1955 में ये पहला बिल इंट्रोड्यूस हुआ था।
8 नंबर, नामांकन करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। किस में आवश्यकता होती है? ये बात हो रही है नॉमिनेशन की। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं अपने खाते में तो क्या उसकी सिग्नेचर की आवश्यकता होती है? मतलब मैंने अपनी वाइफ को बनाया या मैंने अपने भाई को बनाया नॉमिनी, मैंने खाता खोला, तो क्या होती है, कब होती है? खाता खोलने के फॉर्म पर, नामांकन के फॉर्म पर, शपथ पत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने जब खाता खोला है आपसे नॉमिनेशन के आपने साइन करवाए? नहीं करवाए, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी चौथा नंबर आपका आएगा। सवाल आएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी? ये जो योजना अब जन धन योजना चली, ये मोदी जी ने शुरू की थी। तो ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है जी। 11, PMJDY से क्या लाभ जुड़े हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ क्या हैं? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है, बिल्कुल होता है। 30,000 का जीवन बीमा कवर होता है, बिल्कुल होता है जी। जीवन बीमा भी 1,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा, 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा बिल्कुल है जी। आप ओडी ले सकते 10,000 तक के। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऊपर के सभी, यानी नंबर डी, चौथा। 12 नंबर पे चलते हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? क्या चीज़ है रुपे? आपने सुना है कभी रुपे कोई डेबिट कार्ड? तो पूछ रहा है कि क्या चीज़ है। घरेलू डेबिट कार्ड है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत, या सभी ATM POS, या ऊपर के सभी? तो इनमें से क्या चीज़ है? आपको क्या आएगा इनमें से? तो इनमें से एक चीज़ आएगा आपका इनमें से सभी। ये एक इंडियन का खुद का एक डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड, लाइक मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड होते हैं जो दूसरे वीज़ा कार्ड होते हैं। ये एक रुपे कार्ड है जो इंडिया ने निकाला, काफ़ी फेमस हो गया है। और ये जो है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम को प्रस्तुत करता है, सभी ATM POS मशीन में स्वीकार किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल है, नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम में से के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया था? क्या शुरू किया था इन्होंने? बचत शुरू किया था, क्रेडिट या पुनर्प्राप्ति, या मीटिंग और चर्चा? नाबार्ड एक जो है एक संस्था है जो कि रूरल इलाके में खासकर काम करती है। तो ये जो है नाबार्ड जो है ये विभिन्न प्रोग्रामों के तहत जो है वो लोन सैंक्शन करती है। ठीक है जी। तो नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये एक संस्था है जो स्पेशली एग्रीकल्चर गांव के एरिया में जो है वो काम करता है। और इन्होंने जो है 1982 में क्रेडिट देना शुरू किया था नाबार्ड ने। ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी। 14, PMSBY के तहत मृत्यु लाभ क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें क्या लाभ होगा? इसमें कितने पैसे मिलते हैं इसमें मृत्यु होने पे? तो आपने पहले भी पढ़ा था, भी ऑप्शन है और आंसर है 2 लाख। तो ए आएगा इसमें। ठीक है जी। 2 लाख तक का जो है इसमें बीमा किया जाता है। ठीक है जी। अब आएगा आपका 15 सवाल, नंबर 15। PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं? कितने स्तर पर जो है इसकी निगरानी की जाती है? तो आंसर है आपका 3 स्तर पर जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो है निगरानी की जाती है। तो PMMY का लाभ कौन उठा सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ कौन उठा सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट कंपनी, भारत मिशन कन्या संस्था, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप में से क्या जो मुद्रा लोन है जो किसको मिलता है? भारतीय नागरिक भी है, उसकी कंपनी भी है, तो क्या होगा? ए और बी दोनों, क्योंकि ये जो है दोनों जो है इसके लिए जो पात्र हैं। चलिए जी 17 नंबर पर चलते हैं। PMY ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण किस पर लागू होते हैं? पूरे भारत के सभी बैंक, भारत के अधिसूचित क्षेत्र,
जिन स्थानों के भीतर पूरे भारत के और विदेशी सभी बैंक, कौन से बैंक जो है इन पर लागू होते हैं? तो आपको जो है इसमें से बताना है कि जो कौन जो है ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन देगा। ठीक है जी, तो आंसर होगा पूरे भारत के सभी बैंक, जितने भी बैंक हैं वो जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आते हैं और वो लोन दे सकते हैं। चलिए 18 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY योजना के तहत 30,000 का जो आपको जो है इसमें कवर्ड है आपका जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है जी, सवाल आता है आपका 19, RBI द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट में सबसे अधिक मूल्य वर्ग, सबसे बड़ा नोट क्या है? तो आपको पता ही है 2000 का नोट जो है डीनोटिफाई किया गया है, तो अब सबसे बड़ा नोट क्या रह गया है? 500। ठीक है जी, क्योंकि 2000 नोट जो है रिसेंटली डीनोटिफाई किया गया है। राइट, चलिए 20 नंबर पे चलते हैं जी। ABPS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम्स क्या चीज़ है ये? ऑप्शन है प्रोविजन बैंक के खाते में एकल डेबिट और विभिन्न गंतव्य बैंक खाते में एकाधिक क्रेडिट, विभिन्न गंतव्य बैंक के खाते में एकाधिक डेबिट और परियोजना बैंक खाते में एक समान एकल क्रेडिट, बड़ी संख्या में लाभार्थी को सब्सिडी, सरकारी लाभों के निर्देशों के द्वारा उपयोग किया जाना। तो मेरे किस नंबर? PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? कहाँ से लिया जा सकता है? सार्वजनिक बैंक क्षेत्र, निजी बैंकों, बैंक, बिल्कुल ठीक है जी। ऑप्शन आ रहा है कि आपका मुद्रा से सीधे, ऑप्शन आ रहा है आपका A और B, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा जी, क्या आंसर होगा जी आपका? फर्स्ट वन। ठीक है जी, आप किसी भी बैंक से जो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। राइट, चलिए 22 नंबर, कितने महीनों निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना खाता बंद हो जाएगा? कितने टाइम बाद जो है, अगर आप बैंकिंग नहीं करते हैं तो जो प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है वो कब बंद हो जाएगा? 6 महीने में। अगर 6 महीने तक जो है योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से, अगर आप इस पर एक्टिव नहीं है आपका बैंक, जो 6 महीने बाद जो है बंद हो जाएगा। ठीक है जी, सवाल आता है जी, माइक्रो बीमा में निम्नलिखित कौन सी एजेंसी शामिल है? माइक्रो फाइनेंस कौन सी जो है इसमें एजेंसी आती है? गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्थान। तो ये सारी संस्थाएं आती है एक्चुअली, उपरोक्त सभी जो है वो इसमें आती हैं जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से जो पूछा गया, राज्य स्तर पर मिशन निदेशक वित्तीय समावेश अभियान की निगरानी जिम्मेदारी लेंगे। मिशन निदेशक SLBC के सभी हितधारक समन्वय कार्य करेगा। SLBC संयोजक या कारण के रूप में कार्य करेगा और वित्तीय समावेश गतिविधि के सभी बैंकों एवं समन्वय रखेगा। उसे वित्तीय समावेश के विविध की निगरानी का पालन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या आएगा जी आपका? आंसर आएगा आपका डी। लो जी 25 नंबर का क्वेश्चन है, एक बैंक जी, तो 25 नंबर 25 नंबर, एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो ATM से ऑनलाइन वित्तीय समावेश लेन देन की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? NAC? जी नहीं। आधार भुगतान प्रणाली? जी नहीं। आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली या राष्ट्रीय वित्तीय स्विच प्रणाली? तो ये तीसरा सूक्ष्म प्रणाली जो आपको प्रोवाइड करता है, आप जो है इसके तहत जो है आप छोटी छोटी जो पेमेंट्स वगैरह सारा कुछ आप इसके तहत कर सकते हैं। आधार सूक्ष्म प्रणाली जो इसमें लेन देन की अनुमति देता है। 26, ई-कॉमर्स शब्द में क्या शामिल है? भौतिक वस्तुओं और सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक समाधान, व्यापार में शामिल चरण ऑनलाइन, यानी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या आएगा? 4। अब चलते हैं नंबर 27, बैंकों ने निजी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से वित्तीय समावेश के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने का जिम्मा सौंपा है।
किसको सौंपा है, जो कॉरेस्पोंडेंस जो है वो काम करते हैं, वो ये जो है किस अकाउंट में, ये है योजना कोड के तहत जो है ये सौंपा गया है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के थ्रू करेगा। 28 नंबर, संक्षिप्त नाम ईपीओस के लिए, ईपीओ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। ईपीओस का संक्षिप्त नाम क्या है, बिक्री का एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक केंद्र बिंदु, बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक खरीद, बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक मूल्य। ये बी, बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, जो कुछ भी आप करते हैं ईपीओस के थ्रू आप लेते हैं उसको हम बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कहते हैं। चलिए जी, नंबर निम्नलिखित में से एक विशेष संख्या दी जाती है जब कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के सदस्य लेती है। क्या दिया जाता है उसे पैन दिया जाता है, पीआरएन दिया जाता है, आधार या पिन। तो क्या आएगा इसमें से आएगा जी आपका बी, पीआरएन, ठीक है जी। उसको जो है पीआरएन दिया जाता है, को कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। वो जो है एक स्पेशल व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। चलिए नंबर 30, निम्नलिखित में से पीएमजेडीवाई योजना के कार्यान्वयन निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है, नाबार्ड, ग्रामीण बैंक, एनआरएलएम के सदस्य, जिला में वरिष्ठ अधिकारी। तो ग्रामीण बैंक की एक शाखा के प्रबंधक, जो ग्रामीण बैंक उस शाखा के जो मैनेजर है वो जो है जिला स्तर पर जो है वो कार्यान्वित नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे थोड़े डिटेल, मैंने कोशिश की आपको समझाने के आंसर कि किसका आंसर क्या हो सकता है। होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़